तो चलिए आज हम जानते हैं कि किन लोगों को सोयाबीन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल सोयाबीन को अक्सर प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को सोया या सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है, उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एलर्जी के कारण खुजली, सांस लेने में तकलीफ या गंभीर रिएक्शन हो सकता है। थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए भी सोया हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद गोइटोजेंस थायराइड हार्मोन के कामकाज में बाधा डाल सकता है, खासकर यदि आयोडीन की कमी भी हो। छोटे बच्चों और शिशुओं को सोया आधारित भोजन देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, क्योंकि यह उनके हार्मोनल विकास पर असर डाल सकता है। हार्मोन्स संवेदनशील बीमारियों जैसे स्तन कैंसर या गर्भाशय की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी सोया खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन शरीर में एस्ट्रोजन जैसे असर डाल सकता है। किडनी स्टोन या यूरिक एसिड से संबंधित समस्या वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सोया में ऑक्सलेट और प्योरीन होता है जो परेशानी बढ़ा सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सोया सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। इसलिए हर किसी के लिए सोयाबीन फ़ायदेमंद नहीं होता, कुछ स्थितियों में यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, क्या सोयाबीन पुरुषों के हार्मोन को प्रभावित करता है। दरअसल सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन नामक यौगिक पाया जाता है, जो पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जिनका असर शरीर में एस्ट्रोजन जैसा होता है। इसी कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सोयाबीन पुरुषों के हार्मोन को प्रभावित करता है। सामान्य मात्रा में सोयाबीन का सेवन करने से पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन स्तर पर कोई गंभीर या स्थायी असर नहीं पड़ता। कई शोध में पाया गया है कि सीमित मात्रा में सोयाबीन खाने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता, मर्दानी या हार्मोनल बैलेंस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में सोया प्रोडक्ट का लंबे समय तक सेवन करने से शरीर में एस्ट्रोजन जैसे असर दिख सकते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन या कभी कभी स्तनों में हल्की सूजन जैसी समस्या। जिन पुरुषों को पहले से हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की बीमारी या प्रजनन से जुड़ी समस्या है, उन्हें सोया का सेवन सोच समझ कर करना चाहिए। सामान्य स्वस्थ पुरुषों के लिए संतुलित आहार के हिस्से के रूप में थोड़ी मात्रा में सोया लेना सुरक्षित और पौष्टिक माना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन, फाइबर और मिनरल से भरपूर होता है। यानी समस्या तभी होती है जब सेवन बहुत ज़्यादा और अनियंत्रित हो। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, क्या रोज़ाना सोयाबीन खाना शरीर के लिए सुरक्षित है। दरअसल रोज़ाना सोयाबीन खाना शरीर के लिए सुरक्षित है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा और किस रूप में इसका सेवन कर रहे हैं। सोयाबीन प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी एमिनो एसिड का अच्छा सोर्स है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसे रोज़ाना खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि, पाचन और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा रोज़ाना लेना हर किसी के लिए सही नहीं है। सोया में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन शरीर में एस्ट्रोजन जैसे असर डालता है, इसलिए अगर लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में खाया जाए तो हार्मोनल असंतुलन की संभावना हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिनके हार्मोन पहले से संवेदनशील हैं। थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए रोज़ाना बड़ी मात्रा में सोया खाना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालता है। किडनी स्टोन या यूरिक एसिड की समस्या वाले मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति यदि सोयाबीन को भिगोकर या पकाकर सीमित मात्रा में खाए तो यह रोज़ाना डाइट का हिस्सा बन सकता है और नुकसान भी नहीं करता है। इसलिए संतुलित और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर ही रोज़ सोया का सेवन करना सुरक्षित है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, सोयाबीन खाने से वजन को कैसे घटाया जा सकता है। दरअसल सोयाबीन वजन घटाने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। प्रोटीन शरीर को लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है, जिससे बार बार खाने की आदत कम हो जाती है और कैलोरी का सेवन घटता है। फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और पेट भरा होने का एहसास दिलाता है, जिससे ओवर ईटिंग की संभावना कम होती है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है। सोयाबीन में वसा की मात्रा कम और पोषक तत्व अधिक होता है, इसलिए इसे हेल्दी स्नैक्स या भोजन का हिस्सा बनाकर वजन नियंत्रित किया जा सकता है। उबला हुआ सोयाबीन, सोया चंक या सोया दाल को सब्जी, सलाद या सूप में शामिल करना वजन घटाने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। हालांकि तला भुना या ज़्यादा प्रोसेस सोया प्रोडक्ट जैसे सोया तेल या पैकेट सोया फूड का सेवन वजन घटाने में मदद नहीं करता है, बल्कि उल्टा असर डाल सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित डाइट के साथ सीमित मात्रा में सोयाबीन का सेवन करने से वजन घटाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या सोयाबीन बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है।
तथा सोयाबीन प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है। इसलिए सामान्य रूप से यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसकी मात्रा और सेवन का तरीका बहुत मायने रखता है। बच्चों के लिए सोया एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, खासकर शाकाहारी परिवारों में। यह उनकी मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में मदद करता है। हालांकि छोटे बच्चों को ज़्यादा मात्रा में सोया प्रोडक्ट देना सही नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन उनके हार्मोनल विकास पर असर डाल सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सोयाबीन का सीमित सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फॉलिक एसिड मिलता है जो भ्रूण के विकास में मदद करता है। कैल्शियम और आयरन गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होता है, लेकिन ज़्यादा सोया खाने से हार्मोनल असंतुलन और थायराइड की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसे रोज़ाना बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यदि बच्चे या गर्भवती महिला को सोया से एलर्जी, थायराइड की समस्या या पाचन से जुड़ी दिक्कत है तो सोया से परहेज करना बेहतर है। सही मात्रा और डॉक्टर की सलाह के साथ सोया डाइट में शामिल किया जाए तो यह लाभकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, क्या सोयाबीन सचमुच में प्रोटीन का पावर हाउस होता है? दरअसल सोयाबीन को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है और यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। इसमें लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो शरीर खुद नहीं बना सकता और इन्हें भोजन से लेना जरूरी होता है। यही कारण है कि सोयाबीन को कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स भी माना जाता है, जबकि ज़्यादातर पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में यह कमी नहीं होती है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, जो इसे दालों और अनाजों की तुलना में सही और कहीं अधिक समृद्ध बनाता है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत, नए ऊतकों के निर्माण, हार्मोनल और एंजाइम बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए सोयाबीन का सेवन बच्चों, युवाओं, एथलीट और शाकाहारियों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं जो इसे संतुलित भोजन का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि सोयाबीन का अत्यधिक सेवन कुछ लोगों के लिए समस्या भी पैदा कर सकता है, जैसे हार्मोनल असंतुलन या थायराइड पर असर। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में शामिल करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुल मिलाकर अधिक मात्रा में सेवन करने पर सोयाबीन वास्तव में प्रोटीन का पावर हाउस साबित होता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा व पोषण देती है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं नंबर 7, सोयाबीन से दिल की सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं। दरअसल सोयाबीन दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और यौगिक पाए जाते हैं जो हृदय के लिए लाभकारी होते हैं। सोया प्रोडक्ट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। जब खून में LDL कम होता है तो धमनियों में चर्बी जमने का खतरा घटता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचाव होता है। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स नामक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। यह धमनियों की लचक बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सोया फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन सुधारने के साथ साथ खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव नहीं हो पड़ता है। अगर आहार में ज़्यादा मात्रा में तेलीय और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हो तो उनकी जगह सोयाबीन या सोया आधारित भोजन लेना हृदय के लिए बेहतर विकल्प भी हो सकता है। उबला हुआ सोयाबीन, सोया दूध या सोया चंक को डाइट में शामिल करना आसान है। हालांकि संतुलित मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिक सोया कुछ लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। सही मात्रा में सेवन करने पर यह दिल को मजबूत और स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है।